हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम द इनवॉय के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, वो भी वेरी इजी लैंग्वेज में। सबसे पहले हम जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णाज विजिट एज एन इनवॉय स्टैंड्स फॉर पीस एंड रेकन्सिलिएशन बिटवीन द पांडवाज एंड कुरुज, एक्सप्लेन। एक दूत के रूप में कृष्ण की यात्रा पांडवों और कौरवों के बीच शांति और समझौते की प्रतीक है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। यानी कि कृष्ण जी शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं और जो उनकी यात्रा है वो पांडवों और कौरवों के बीच शांति और समझौते की है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। आंसर में हम लिखेंगे द इनवॉय इज ए प्ले रिटन बाय संस्कृत प्ले राइट भास। बिल्कुल इजी लाइन हमने लिखी है, इसलिए हम हिंदी नहीं बनाएंगे इसकी। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द कन्वर्सेशंस ऑफ कृष्णा एंड दुर्योधना। कृष्णा गोज टू दुर्योधना एज ए पीस मेकर फॉर पांडुज। ये स्टार्टिंग की जो आंसर की 3 लाइन्स है, ये चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग इस प्ले में से, सबसे पहले आपको ये 3 लाइन एज इट इज रिटर्न करनी है सभी आंसर्स में। फिर जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसके हिसाब से आंसर हमको देना है। लगभग लगभग एक जैसे ही आंसर हमारे होंगे। इससे पहले हमने द इनवॉय प्ले की समरी करी थी, लगभग वहीं से हमने सभी लाइनें उठाई है और उस समरी की सभी लाइनें हर क्वेश्चन के आंसर में फिट होगी। इसलिए अगर आपने समरी नहीं किया है तो पहले वो समरी वाली वीडियो देख लीजिएगा। फिर हम इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से रिटर्न करेंगे। दे वांटेड टू आस्क फॉर देयर शेयर ऑफ द इनहेरिटेंस। पांडु जो थे वो विरासत में अपना हिस्सा मांगना चाहते थे। वट दुर्योधना रिफ्यूज्ड देयर प्रपोजल। देन पांडवास डिमांडेड ओनली 5 विलेज। दुर्योधना डिनाइज देयर डिमांड एंड सेज ही विल नॉट गिव इवन ए ब्लेड ऑफ ग्रास आउट ऑफ हिज किंगडम। लेकिन दुर्योधन ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तब पांडवों ने केवल 5 गांवों की मांग की। फिर दुर्योधन ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह अपने राज्य में से एक घास का तिनका भी नहीं देगा। कृष्णा आस्क्स दुर्योधना टू लव पांडुज फॉरगेटिंग देयर फॉल्ट्स। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि वह उनके दोषों को भुलाकर पांडवों से प्रेम करे। वट दुर्योधना फेल्स टू अंडरस्टैंड द एडवाइस ऑफ कृष्णा एंड अटर्स यू आर नॉट वर्थी ऑफ बीइंग स्पोकन विद। लेकिन दुर्योधन कृष्ण की सलाह को समझने में असफल रहता है और कहता है कि तुम बात करने के लायक नहीं हो। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। अब इसी आंसर में से आपका एक सेकंड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा, वो हमने अलग से राइट नहीं किया है, यहीं पर आपको बता देता हूँ, समझ लो आप। अगर क्वेश्चन आ जाए सम अप द पांडवाज एनोयंस एज डिस्क्राइब्ड बाय कृष्णा, यानी कि कृष्ण के द्वारा बताए गए पांडवों के दुख का वर्णन करो, तो उसका आंसर हम कैसे रिटर्न करेंगे। शुरू की 3 लाइन ऊपर वाली तो इसमें से हो जाएगी। द इनवॉय इज ए प्ले रिटन बाय संस्कृत प्ले राइट भास। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द कन्वर्सेशंस ऑफ कृष्णा एंड दुर्योधना। कृष्णा गोज टू दुर्योधना एज ए पीस मेकर फॉर पांडुज। इन 3 लाइनों को लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे कृष्णा सेज दुर्योधना डैट द पांडुज हैव सफर्ड मैनी सोरोज एंड नाउ it is the most appropriate time to divide the inheritance and the unpaid part should be given to the Pandus। ये जो एक लाइन हमने बोली है बस आपको यही ऐड करनी है बीच में, उसके बाद इस आंसर में से ही वो लाइन उठा लेनी है। कौन सी ये वाली, कृष्णा आस्क्स दुर्योधना टू लव पांडुज फॉरगेट देयर फॉल्ट्स बट दुर्योधना फेल्स टू अंडरस्टैंड द एडवाइस ऑफ कृष्णा एंड अटर्स यू आर नॉट वर्थी ऑफ बीइंग स्पोकन विद। तो इस प्रकार हमने एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़कर शुरू की और लास्ट की लाइनें उठाकर फर्स्ट क्वेश्चन में से सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। ये वाली लाइन जो हमने अब बोल ली है ये हम आपको वीडियो के लास्ट में दे देंगे, बाकी आंसर की लाइन आप इसमें से उठाई लेंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हु इज रेफर्ड टू एज द लोटस आइड लॉर्ड व्हाई ही इज एंग्री। यानी कि
कमल नेत्र वाले भगवान के रूप में कौन है, और भाई ही इज एंग्री, और वे नाराज क्यों हैं। कृष्णा इज रेफर्ड एज लोटस आइड लॉर्ड। कृष्ण को कमल नैनों वाला भगवान कहा गया है। कृष्णा अटेम्प्ट्स टू कन्विंस दुर्योधना फॉर पीस एंड कंसलिएशन थ्रू हिज एडवाइस। कृष्ण अपनी सलाह से दुर्योधन को शांति और समझौते के लिए मनाने का प्रयास करते हैं, बट दुर्योधना फेल्स टू अंडरस्टैंड द एडवाइस ऑफ कृष्णा एंड अटर्स, यू आर नॉट वर्थी ऑफ बीइंग स्पोकन विद। ये वाली लाइन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी करी थी और इस क्वेश्चन में भी लिख दिया, क्योंकि ये लाइन इस क्वेश्चन में भी फिट हो रही थी, और ये सभी लाइनें हमने समरी में भी की है। दुर्योधना कमांड्स टू अरेस्ट कृष्णा फॉर वायलेटिंग द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ इनवॉयज। दुर्योधन ने अपने दूतों को जो दुर्योधन है उसने कृष्ण को अरेस्ट करने का कमांड दिया, क्योंकि उसने जो प्रॉपर कंडक्ट होते हैं इनवॉय के, एक दूत के जो उचित आचरण होते हैं उसका उसने यानी कि कृष्ण ने उनका उल्लंघन किया है। इसलिए दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया। बट वेरी सून ही बिकम्स परप्लेक्स्ड एज समटाइम ही फाइंड्स कृष्णा मिसिंग फ्रॉम द काउंसिल चैम्बर, समटाइम्स फाइंड कृष्णा एवरीवेयर इन द काउंसिल चैम्बर एंड समटाइम्स फाइंड कृष्णा टू स्मॉल टू लुक एट। लेकिन बहुत जल्दी ही जो दुर्योधन है वो हैरान हो गया, क्योंकि कुछ समय बाद दुर्योधन पाता है कि कृष्णा काउंसिल चैम्बर में से गायब है। समटाइम्स फाइंड कृष्णा एवरीवेयर इन द काउंसिल चैम्बर, और कई बार कृष्णा को काउंसिल चैम्बर में हर जगह पाता है। एंड समटाइम्स फाइंड कृष्णा टू स्मॉल टू लुक एट, और कभी कभी कृष्ण को दिखने में बहुत ही छोटा पाता है। सच बिहेवियर ऑफ दुर्योधना एंग्री कृष्णा। इस तरह के व्यवहार से कृष्ण जी जो हैं वो क्रोधित हो जाते हैं। आप भी अपनी लाइनें ऐड करके इसमें लिख सकते हैं कि कृष्ण जी क्रोधित क्यों हो जाते हैं। जैसे दुर्योधन कृष्ण को काउहर्ड कहता है, गाय चराने वाला कहता है, जो कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन में हमने इसमें द इनवॉय में पढ़ा था, और फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में भी पढ़ा था कि तुम बात करने के लायक भी नहीं हो। ये हमारा थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। हालांकि हमने यहाँ पे सेकंड लिखा है, लेकिन सेकंड हमने आपको बता दिया कि कैसे अटेम्प्ट करना है। अब जो बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो देखिए आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे आंसर उनका। हाउ डज भास पर्सोनिफाई सुदर्शना, यानी कि जो भास प्ले राइट हैं उन्होंने सुदर्शन का मानवीकरण कैसे किया है। सुदर्शन क्या है, जो कृष्ण भगवान के हाथ में जो चक्कर घूमता रहता है वो सुदर्शन है। यानी कि सुदर्शन में जो मानव वाले गुण हैं उनको दिखाया गया है। सुदर्शन चक्कर का बात करना, कृष्ण से उनके जो एड्रेस हैं उनको फॉलो करना। कृष्ण जी जब एंग्री हो जाते हैं दुर्योधन पे, तो सुदर्शन चक्कर कहता है कि अब उनसे लड़ने का ये वाला टाइम नहीं है, युद्ध क्षेत्र में इनसे लड़ेंगे। इस प्रकार सुदर्शन चक्कर को कृष्ण जी वापस ले लेते हैं। इस प्रकार सुदर्शन चक्कर में जो मानव वाले गुण हैं उसको दिखाया गया है। इस प्रकार सुदर्शन चक्कर का मानवीकरण किया गया है भास के द्वारा। ये इसमें आपको रिटर्न करना है। और थर्ड जो 3 लाइन हमने बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की, वो एज इट इज रिटर्न करनी है आपको। और इसकी जो लाइनें हमने अभी बताई है वो आपको हमारी समरी में मिल जाएगी, द इनवॉय वाली में, वहाँ से आप रिटर्न कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डज धृतराष्ट्र अपोलोगाइज टू कृष्णा। धृतराष्ट्र कृष्ण से माफ़ी क्यों मांगते हैं। क्योंकि जो उनके बेटे दुर्योधन ने उनका बहुत सारा अपमान किया था। कृष्ण जी एंग्री हो जाते हैं कि कृष्ण जी दुर्योधन का विनाश का कारण ना बन जाए, इसलिए वो प्ले के लास्ट में कृष्ण जी से माफ़ी मांगते हैं। जो दुर्योधन कृष्ण के बारे में अपमानजनक बातें करता है वो आप हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में से जो लाइनें उठा सकते हैं आप, और समरी में से भी वो लाइनें उठा सकते हैं कि कृष्ण जी का किस किस प्रकार से दुर्योधन है वो अपमान करता है। वो लाइनें रिटर्न करके लास्ट में लिख देंगे कि
अपने बेटे दुर्योधन के किए गए दुर्व्यवहार के लिए धृतराष्ट्र कृष्ण जी से माफ़ी मांगते हैं। ये सभी लाइनें हमने समरी में दे रखी है। समरी पे बार बार मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि हमने लगभग सभी लाइनें, सभी क्वेश्चंस के आंसर उसी समरी में से अटेम्प्ट हो जाएंगे और उसी समरी में से हमने लाइनें उठाई है ताकि आपको अलग अलग लाइन लर्न करके अपना जो माइंड है वो खराब न करें, बल्कि एज इट इज लाइनें लिखकर क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करें। इससे आपको लाइनें भी रिपीट करके याद हो जाएगी और सभी क्वेश्चन के आंसर भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। बिगिनिंग में आपको 3 लाइनें एज इट इज लिखनी है, बीच में से जो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है उसका आंसर देना ही है, और लास्ट में आपको बता ही दिया कि क्या लिखना है। जैसे कि इसमें भाई डज धृतराष्ट्र अपोलोगाइज टू कृष्णा, धृतराष्ट्र कृष्ण से माफ़ी क्यों मांगते हैं? अपने बेटे के दुर्व्यवहार के लिए कृष्णा से माफ़ी मांगते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन के जो आंसर है उसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है सम ऑफ द पांडवाज एनोयंस एज डिस्क्राइब्ड बाय कृष्णा। ये हमने आपको बता ही दिया, इसका आंसर कैसे अटेम्प्ट करोगे फर्स्ट क्वेश्चन के देखकर। इस प्रकार हमने इन 2 क्वेश्चनों के आंसर से और समरी से 5 क्वेश्चनों के आंसर को अटेम्प्ट कर लिया है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से इनको रिटर्न किया है और इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आंसर को अटेम्प्ट कैसे करना है अपना माइंड लगाकर, ताकि आपको ज़्यादा आंसर लर्न ना करना पड़े। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करवाइएगा उनसे और आप भी करिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय।